देश की राजधानी दिल्ली तो दिल्ली का दिल जो है वो कैनॉट प्लेस में बसता है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज दिल्ली के दंगल अकारवा पहुंचा है दिल्ली के दिल में ये जानने कि दिल्ली वासियों के दिल में एमसीडी चुनावों को लेकर कौन बसता है। लेकिन जनता के बुनियादी सवालों को उठाने के साथ साथ आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट कि कैसे आज सत्येंद्र जैन पर एक और वीडियो बम बीजेपी ने फोड़ा है, कैसे आम आदमी पार्टी अभी भी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस की उम्मीदें बरकरार हैं। जनता के मुद्दों को लेकर जो ट्रेंड कर रहे हैं मुद्दे, उनको लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उसके बाद नेताओं से आपको तारुफ कराएंगे और पूछेंगे दिल्ली के दिल में, जनता के दिल में जो सवाल है वो। दिल्ली में मुद्दा क्या है? कूड़े का पहाड़ या करप्शन? एमसीडी चुनाव में दरकार क्या है? पानी, सड़क, सफाई या आरोपों के वार पलटवार? एमसीडी के चुनावी दंगल में मुद्दा हो गया है भ्रष्टाचार। अब बीजेपी ने मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ सेल वाला एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन को बार बार फ्रूट सर्व किया जा रहा है और सत्येंद्र जैन उसे खाते जा रहे हैं। ये वीडियो 13 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर का है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? ऐसी जेल देश में, दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी होगी जैसी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्त सत्येंद्र जैन, जो कि उनकी पैसे की हवस को, पैसे की लालसा को पूरा करता है, उसके लिए बनवाई है। वीडियो में सत्येंद्र जैन पोषक आहार लेते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनके वकील ने अदालत में दावा किया था कि पिछले 6 महीने में सत्येंद्र जैन का वजन 28 किलो कम हो गया है, जबकि जेल सूत्रों का कहना है कि सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है। जो लोग जो राजनीति को बदलने के लिए आ गए थे, वो राजनीति को इतने नीचे स्तर तक ले गए हैं, मालिश, शराब और अपराधी। तो इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हालांकि तिहाड़ से बाहर आ रहे वीडियोस को लेकर अदालत में ये भी बहस हुई है कि इसे लीक कौन कर रहा है। ईडी के वकील ने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन को पेन ड्राइव देने के बाद से वीडियो लीक हुए हैं। हालांकि जिस तरह वीडियो के चुनिंदा हिस्सों को जोड़कर उन्हें लीक किया गया है, उससे इस वीडियो क्लिप पर भी सवाल उठते हैं। ताजा जारी वीडियो में भी लगता है कि कई क्लिप्स को जोड़ा गया है, जैसे 13 सितंबर को शाम 4:12 के बाद 2-4 मिनट के अंतर पर के क्लिप्स जोड़े गए दिखते हैं। उसके बाद वीडियो 1 अक्टूबर की शाम 4:36-37 से उल्टा चलकर 4:18 पर पहुंच जाता है। फिर 3 अक्टूबर को 2:08 तक की तस्वीरें इसमें दिखती हैं। वीडियो और स्ट्रिंग्स वाले इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली वालों की मुसीबतें अपनी हैं, एमसीडी चुनाव के मुद्दे अपने हैं। आप सड़क देख रहे होंगे, हर जगह कूड़ा पड़ा रहता है, सफाई बिल्कुल नहीं है। पटरी बाजार के बहुत ज्यादा परेशानी हल नहीं हो पा रही है। गंदगी है, सड़कों पे इतने पेपर पड़े हुए हैं, रोज कोई सफाई नहीं होती। लेकिन सियासी दलों के लिए ये चुनाव सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों का है। अब कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में बिजली के नाम पर दी गई सब्सिडी में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली से शुभंकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब नेताओं से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। गनेंद्र जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीतू जी हमारे साथ है। लेकिन गनेंद्र जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे। और एक कहावत थी कि जब सैयां भय कोतवाल तो जेल में जलवा जलाल। मतलब गजब कर रखे हैं आप लोग। जो हिंदी पिक्चरों में देखते थे हम लोग, उसको भी पार कर दिया है। लोग तिहाड़ वाले कह रहे हैं 8 किलो वजन बढ़ गया उनका जेल के अंदर। देखिए शुभांकर जी, दिल्ली एमसीडी का चुनाव है। 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली एमसीडी में सरकार थी। आज दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी से कि 15 साल में एक काम तो गिनवा दो। सिवाय एमसीडी को लूटने के इन्होंने कोई काम नहीं किया। एमसीडी लूट लूट के कंगाल कर दी। एमसीडी बैंकक्रप्ट होगी, एमसीडी तो कंगाल होगी, लेकिन बीजेपी के पार्षद माला माल हो गए। आज जब भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे तो ये फर्जी स्टिंग लेके आ रहे। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी, फर्जी स्टिंग है तो मानहानि केस कर दीजिए। देखिए ईडी तिहाड़ जेल प्रशासन ने जारी किया है। ईडी जो वीडियो आया है वो पहले कोर्ट में गया था। आपको पता है बात? मैं कह रहा हूँ ईडी कोर्ट ने ऑलरेडी इसका संज्ञान लिया और मैं भारतीय जनता पार्टी संज्ञान इस बात का लिया है कि वीडियो रिलीज कैसे हुआ। वीडियो की शुभांकर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देता हूँ कि अगर वीडियो में कोई भी सच्चाई है तो जाए एंटी करप्शन ब्यूरो, जाए सीबीआई, जाए पुलिस, एफआईआर करके
वैसे ही जेल में बैठे, चुनाव के डर से वैसे ही जेल में बैठे हैं। चुनाव में 6 महीना हो गया जेल में, चुनाव में हार के डर 6 महीना हो गया जेल में। चुनाव में हार के डर से रोज भारतीय जनता पार्टी ऐसे फर्जी स्टिंग ला रही है, लेकिन दिल्ली के आप लोग एक सेकंड, जिस जगह से मैं आता हूँ वहां से एक मशहूर शायर थे अदम गुंडवी, उनका एक शेर था कि तुम्हारे गांव में मौसम गुलाबी है, ये दावा सब फर्जी किताबी है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 17 सालों में अपनी उपलब्धियों को सामने नहीं रख पा रही है। वो रोज सुबह उठते हैं, एक वीडियो बम जारी करते हैं, ये देखिए वो खाना खा रहे हैं, ये देखिए मसाज करवा रहे हैं, भगवान जाने कुछ और आने वाला हो। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको तहे दिल से मैं नमस्कार कहूंगी, आदाब कहूंगी और बताना चाहूंगी कि मैं उन लोगों में से हूं, उन संस्थापकों में से हूं जिन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी की शुरुआत की। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो अन्ना हजारे 80 साल से ज्यादा का बुजुर्ग और शख्स, वो शायद उसने उस दिन अनमरण अनशन की जो कसम खाई थी और जन चेतना को जिसने जगाया था, उसका असर आप देखिए कि जेल मंत्री बनकर, जेल में नवाब बनकर बाकायदा वहाँ पे मसाज हो रहा है। अरे तो कहते कट्टर ईमानदार है हम। अरे कट्टर बेईमानी तो इनसे कोई सीखे, लोगों को बेवकूफ बनाना, छलावा देना। 80-80 लाख का एक पार्षद का बेचा जा रहा है टिकट। सोचिए अगर 80 लाख जी वो कहते हैं कि आप विधायक खरीद रही हैं उनके, वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग विधायक खरीदते हैं उनके। सुनिए, अगर 80-80 लाख का एक पार्षद बनेगा टिकट देकर, तो सोचिए वो कितना पैसा कमाएगा, क्या उगाही करेगा। इन्होंने कहा दिल्ली नगर निगम क्या कर रहा है, मैं पूरी लिस्ट गिनवा सकती हूँ, तो लेकिन इनकी तरह का एडवर्टाइजिंग। एक काम करते हैं, आप 3 ऐसा काम गिना दीजिए जो बीते 5 सालों में नगर निगम ने आपने किया हो। अब तो जनता भी खड़ी हो गई है, ताली बजा देगी, और जिस पर सवाल ना खड़े हो, ये ना हो कि 1800 से ज्यादा जो एमसीडी के स्कूल्स हैं, मैं आपको बता दूं वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस बने हैं। जो ढलाव है, ढलाव हट गए, मुझे बोलने दिए, ढलाव पूरी तरह से हट गए। वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट पिकिंग जो है डायरेक्टली हो रही है। वो कूड़े का पहाड़ जो बड़े बड़े खड़े हो गए, जो एक कूड़े के पहाड़ पे चले गए। जैसे दिल्ली का चुनाव का इलेक्शन अनाउंस हुआ, केजरीवाल जी कूदे वहां से, प्राइवेट चार्टर लिया और गुजरात से आ गए यहाँ पे। ये कहते हैं कूड़ा, ये कहती है करप्शन। सवाल ये है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप कांग्रेस कहाँ पर है? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि शीला जीत दिल्ली। अब बड़े बुजुर्ग कह गए कि जब इतिहास की बातें बहुत दोहराने लगे तो लगता है वर्तमान अंधेरे में है। तो कांग्रेस का वर्तमान कहाँ पर है? वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। जो बात अभी हमारे साथी आम आदमी पार्टी और भाजपा वाले दोनों वक्ताओं ने बात की है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इनका शासनकाल रहा 15 साल का भाजपा का, इतने इनके पार्षद रहे, इतने मेयर रहे कि आज कोई चेहरा नहीं है सामने दिखाने को। क्यों बार बार नए कैंडिडेट्स उतार दिए जाते हैं एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए? क्यों ये स्थानीय नेताओं के दम पर लड़ाई आपके तो आते ही नहीं है। इनके 12,000 कहते हैं हमारे केजरीवाल जी हैं, हमारे नड्डा जी घूम रहे हैं, गली गली घर घर जा रहे हैं, आप वाले आ ही नहीं रहे। स्थानीय नेताओं की क्यों, बाहरी नेताओं की क्यों जरूरत पड़ रही है? एक मिनट, बाहरी नेताओं की क्यों जरूरत पड़ रही है? बड़े नेताओं की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या दिल्ली में इनके पास कोई नेता नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए? 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर एमसीडी में, और मुंह छुपाते। अच्छा, अजय माकन जी ने कल एक बयान दिया कि जो बिजली दी जा रही है सब्सिडी, वो एक फर्जीवाड़ा है, वो भी एक घोटाला है। तो ये चुनाव आते आते आपको आखिर में कैसे याद आया? देखिए, आखिर में नहीं, अजय माकन जी हो चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हो, लगातार समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को सचेत कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि इनका क्या फर्जीवाड़ा है। 8 सालों में आप लोगों ने भी कुछ दिया नहीं इनको। शुभांकर, केजरीवाल की सरकार से दिल्ली का हर आदमी खुश है। केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लोगों को जो मूलभूत सुविधा देनी है वो दी। ये केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च करते हैं अपनी छवि चिपकाने के लिए, जनता का बिल्कुल ख्याल नहीं। ये तो कह रहे हैं कि हमने बसों में टिकट फ्री कर दिया। अरे बसों में टिकट फ्री करिए, बसों की हालत देखिए आपने। बसें नई आई है, कितनी अच्छी बसें कांग्रेस के राज में चल रही थी, वो बसों की हालत देखिए। 28 लाख नौकरियों की बात की थी, कहाँ गई वो नौकरियाँ? कहाँ है वो नौकरियाँ? देखिए, एक आरोप आप पर लगता है कि जो आदमी दिल्ली में पहले पौवा पीता था उसको आप लोगों ने खम्मा पकड़ा दिया है। शुभांकर, दिल्ली एमसीडी का चुनाव है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव साफ सफाई पे होगा, नालियों की सफाई पे होगा, कूड़े। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है दिल्ली एमसीडी, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। दिल्ली एमसीडी भ्रष्टाचार मुद्दा एक ही मुद्दा है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू हो। केजरीवाल मॉडल क्या है? केजरीवाल मॉडल है भ्रष्टाचार मॉडल। भ्रष्टाचार हटाने की बात करके आए थे। इनकी खुद की काउंसलर 20,000 रुपए रेडी से उगाही करती हुई पकड़ी गई सीबीआई द्वारा।
इन्होंने टिकटों में भ्रष्टाचार किया, इन्होंने पैसे लेकर। आपको डर लगता है केजरीवाल मॉडल से, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा मॉडल भरोसेमंद है? मुझे जनता को डर लगता है कि सब शराबी बने हुए हैं, सबको शराबी, जहाँ 4 यार मिल जाए वही रातों गुलजार, यही है केजरीवाल मॉडल। लेकिन 17 साल में जेल में मसाज, ये है दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। इनकी बुराई आपने कर इनकी बुराई आपने कर दी, मैंने बताया, लेकिन आपने क्या किया? 8 लाख गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं एमसीडी स्कूल में, उनको शिक्षा मिली है, स्मार्ट क्लासेस खुले हैं, वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट निवारण, वो क्या है? बीजेपी कह रही है हम कॉन्फिडेंट है। बीजेपी ने एमसीडी को लूट लूट के कंगाल कर दिया, दीमक की तरह चाट गए। इनके पार्षद मनोज मेहलावत वसंत कुंज का 10 लाख रुपए की रिश्वत ले तो सरम सीबीआई ने पकड़ा। इनकी पार्षद कांग्रेस की अमरलता सांगवान 5 लाख रुपए रिश्वत लेती पकड़ी गई। एक रेपिस्ट से मसाज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेपिस्ट से मजाक करवाया आप लोगों ने, मसाज आपने एक रेपिस्ट से चंपी करवा ली, पैर शुभांकर दिल्ली एमसीडी का चुनाव है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव इस बात पे हो रहा है कि एमसीडी। अब देखिए, बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में, करप्शन कूड़े के दौर में जो बुनियादी मुद्दे छिप गए, क्या इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में, इस शोर के बीच में कांग्रेस पिछड़ती जा रही, क्योंकि ये इन पर आरोप लगा रहे हैं, ये इन पर लगा रहे हैं, और ये दोनों कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहे हैं, और इन दोनों से पूछो तो कहते हैं आप कांग्रेस को गंभीरता से क्यों लेते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता या देश की जनता का तो वो हाल हो गया कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने काम किया, ये दोनों तो अपने कह रहे इतना काम कर दिया दिल्ली को हमने। वो आप काम देख ही सकते हैं ना, दिल्ली में बेरोजगारी और दिल्ली में महंगाई की बात कर ले, एमसीडी की बात कर ले, मैं तो साथ में प्रूफ लाई हूँ। हर जगह गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं, ना सफाई हुई है, लोग परेशान है, आम जनता बात कर रही है। आम जनता आज कहती है कि शीला जी ने वो कांग्रेस को वोट क्यों दे? वो कांग्रेस को इसलिए वोट दे कि कांग्रेस ने 15 साल के दिल्ली सरकार के शीला जी के राज में काम किया। पार्षद तो फिर गायब क्यों हो गए? गायब कहाँ हुए? दिल्ली तो में है। कितने विधायक आपके हैं? नहीं, कितने सांसद आपके हैं? देखिए, वो जनता जनार्दन का फैसला है, अगर उन्होंने हमें वोट नहीं किया तो ये उनका फैसला। तो क्या वजह थी उनके? देखिए, अगर वो नहीं हमें वोट करना चाह रहे थे तो नहीं, देखिए, अगर वो नहीं वोट करना चाह रहे थे तो ये उनका अपना फैसला था, हमने उसको अपनाया, हमने उसका स्वागत किया। आते शांति रखिए, आगे मैं समझ। देखिए, आपने कहा केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, आप गुजरात पहुंचे, वहां भी आपने कहा कि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अब दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस में हमें दिखाई पड़ता था कि भाई कट्टर ईमानदार पार्टी है, मैं इसलिए बार बार आ रहा हूं। लेकिन जब एमसीडी चुनाव हम देखते हैं तो खबर आती है कि पैसा लेके टिकट दिया गया, विधायक जी का साला पकड़ लिया गया एसीबी के द्वारा। जब हम इधर देखते हैं तो मसाज का वीडियो निकलता है और मंत्री बने हुए हैं अब तक वो। और एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकली, उससे सवाल ज्यादा निकलते सर, क्योंकि आप लोग लोकपाल लाने वाले थे, अन्ना जी की बात आप करते थे और कट्टर ईमानदारी आप गए। आज के टाइम में हालत ये कि आप लोग को जवाब देते नहीं बन रहा है। फिर पूछ रहा हूं मैं, ऐसी क्या मजबूरी है? आप क्यों नहीं जनता में मैसेज देते कि देखिए एक भ्रष्ट आदमी है, इसका वीडियो निकला, इससे हमारा लेना देना नहीं है, केजरीवाल जी ईमानदार है। शुभांकर 2015 से लगातार आम आदमी पार्टी के 150 नेताओं पे फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने लादे, और ये तो वीडियो है, 140 लोग जेल में। अरे हर बार झूठी वीडियो, इनकी झूठी वीडियो, झूठे स्टिंग, फर्जी पार्टी, फर्जी स्टिंग। कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था, आपको पता है? कोर्ट ने जमानत देने से मना किया और कहा कि प्रथम दृष्टया में सत्येंद्र जैन हमें दोषी लगते हैं। मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री के घर पे भी रेड हुई, हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पे भी रेड हुई, हमारे विधायकों पर सत्येंद्र जैन कहाँ पर है? 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 सत्येंद्र जैन साहब को भारतीय कहाँ है? अभी कहाँ है? से कह के साजिशन जेल में रखा हुआ है। सत्येंद्र जैन साहब ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, हम कट्टर ईमानदार है। हमसे डर के, केजरीवाल से डर के सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी सब कुछ हमारे पीछे लगा रिजाइन करवा दी। सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है? नहीं है सर, सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है? सबसे घटिया आदमी है हिंदुस्तान का। कट्टर ईमानदार है? उनको क्या पता? कट्टर ईमानदार है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आज जेल से वीडियो, सत्येंद्र जैन को जानते हैं आप? जानते ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। दिल्ली वाले कौन कौन यहाँ पर है? आप दिल्ली से हैं? सत्येंद्र जैन का एक वीडियो आज फिर निकला है, 5 स्टार खाने की बात आ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है वो अभी भी कट्टर ईमानदार। सब चोर है साहब, सब चोर है। हम लोग क्या है, 11 रुपए यूनिट बिजली के देते हैं, पानी के देते हैं, हमें सबको कुछ नहीं। ठीक है, शाजिया इल्मी जी, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है आप पर कि आपने, और कांग्रेस भी लगा रही है, कि सारे सितारे जमीन पर उतार दिए। जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह, गौतम गंभीर से लेकर जितने आपके बड़े नेता थे, तो
छोटे चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में आपने राष्ट्रीय खिलाड़ी को उतार दिया। ऐसा लग रहा है कि नेशनल खिलाड़ी जो थे अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे। देखिए, कोई छोटा चुनाव नहीं होता, कोई छोटा खिलाड़ी नहीं होता। सब सारे लोग जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी हर एक इलेक्शन को बहुत महत्वपूर्णता से लेती है। डर तो नहीं है? कोई हमेशा पार्टी की ही स्ट्रैटेजी रही है। आप देखिएगा पार्टी हमेशा देखिए, आपने पार्षदों के सारे बदल दिए, लगभग सारे। कह रहा और सोचिए, जेल मंत्री बना हुआ है और भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, भ्रष्टाचार के। अब मैं बोल रही हूँ 200 बीघा जमीन चोरी करके सत्येंद्र जैन हवाला करके मनी लॉन्ड्रिंग करके जेल में है, वहाँ जेल मसाज हो रहा है। आप बीजेपी की बात नहीं कर रही हैं। शराब घोटाले, बीजेपी ने क्या किया? बिल्कुल, मैंने बताया आपको 3 बार बताया, बार ये पूछते हैं। आपकी बोलने दीजिए। आपने तीसरी बार मेरे साथ ये किया है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 ने शराबी बना दिए सबको। जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं यहाँ तो गुलजार। ये है डेली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। बीजेपी ने बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के सोशल मीडिया केवल शराब की दुकानें खुले, 500 करोड़ रुपए दिया करप्शन में, इसलिए लोगों को जेल गए हैं। तो आप कितनी भ्रष्ट पार्टी 17 साल में क्या बोलते थे? 17 साल में वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। शुभांकर, 17 साल में सिवाय दिल्ली को लूटने का कोई काम नहीं करा। एक काम किया हो तो बताए भी, सिर्फ और सिर्फ एमसीडी को लूटा इन्होंने, दोनों हाथों से लूटा। इनके पार्षदों ने, आपने एमसीडी कंगाल हो गए, इनके नेता मालामाल हो गए। एमसीडी के स्कूल बेच दिए, अस्पताल बेच दिए, डिस्पेंसरी बेच दी, पार्क बेच दिए, स्टेडियम बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने। ये महाभ्रष्ट लोग हैं। दिल्ली के लोगों को इनसे छुटकारा चाहिए। एमसीडी चुनाव में 230 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, इनको बाहर निकाल दें। शुभांकर जी, अभी शाजिया जी बात कर रही थी कि भाई इन्होंने ऐसा किया, अपने गिरेबान में झांके। इनके पार्षदों की शक्ल दिखाने का समय नहीं है एरिया के अंदर, इसे तो बदल दिए। मेयर रहे इतने, उन्होंने काम ही नहीं किया। ये 12,000 करोड़ रुपए के कर्जे में एमसीडी को छोड़ा। आज तक कांग्रेस के टाइम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस के समय कभी ऐसा नहीं हो कि सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिलता हो। कितनी हड़तालें हुई, आम आदमी को परेशान करके रख दिया है भाजपा और उसकी बी टीम आम आदमी पार्टी ने। मैम, दिल्ली में आप रहती हैं? यस। दिल्ली में तीनों पॉलिटिकल पार्टी को आपने काम करते हुए देखा होगा। अभी एमसीडी के हालांकि चुनाव है, लेकिन हम यहाँ पर जब मौजूद हैं, लगता है इनमें तीनों में बेहतर कौन है? केजरीवाल। क्यों बेहतर लगते हैं आपको? क्योंकि वो सबकी सुनते हैं और स्कूल वगैरह जो बच्चों के लिए है, खासतौर पे जो बच्चों के लिए है, वो उन्होंने बहुत कुछ किया है स्कूलों के लिए। आप सरकारी स्कूल को ही देख लीजिए ना, हर जगह जाते हैं सब, हम भी जाते हैं हर जगह, और लेकिन सरकारी स्कूल जो है उनकी आप लोग के मन में आता नहीं केजरीवाल जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके एक मंत्री जेल में है, उनका रोज एक वीडियो आता है, मसाज कराते हैं या खाना खाते हैं भैया, तो जेल में तो और लोग, लेकिन केजरीवाल जी तो अलग आए थे ना, थोड़ा अलग बन के आए थे, तभी आप लोगों ने पसंद किया। तो क्या पता सच क्या है, वो तो वही जाने, लेकिन जैसे अच्छे हैं। हाँ, अच्छे, भरोसा है पूरा भरोसा। केजरीवाल जी को यहाँ गलियों में भेजो, उनको तब पता लगेगा कि रोड की हालत कैसी है करके। आधा दिल्ली तो केजरीवाल जी ने बर्बाद कर दिया। अभी जो बड़ा अच्छा किया है, जो बची कुची है वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से चल रही है यहाँ पर थोड़ा, ये तो ये भी बर्बाद हो जाएगा। आधी दिल्ली गलियों में भेजो केजरीवाल जी को, कैसी चल रही है रोडें। आप लोग के दिल में कौन है सर? अगर केजरीवाल सरकार इतनी अच्छी है तो योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जी और किरण बेदी जी ये बाहर क्यों है फिर पार्टी से? तो शाजिया जी भी यहाँ खड़ी है, तो ये सब पार्टी से बाहर क्यों है? मैम देखिए, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि जब मैं इन लोगों के बीच में आता हूँ, हो सकता है इसमें कुछ सपोर्टर भी हो सकता है कि कुछ नॉर्मल पब्लिक हो, लेकिन वो केजरीवाल की बात करते हैं, वो मोदी की बात करते हैं। मुझे राहुल गांधी यहाँ सुनाई नहीं पड़ रहे, और क्या ये कांग्रेस को परेशान नहीं करता है? क्यों परेशान करेगा? राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, वो लोगों से मिलने, उससे फायदा होगा एमसीडी में? नहीं होगा, एमसीडी में नहीं होगा, लेकिन पूरे देश को जोड़ने की जो यात्रा, तो जो चुनाव है वो समेट नहीं पा रहे। उसके लिए क्यों? उसके लिए हमारे स्थानीय नेता है ना, हम थोड़ी बुला रहे हैं अपने राष्ट्रीय नेताओं को कि आके नगर निगम के चुनावों में आप कैंपेन करें। हमने काम किया और उसका हमने काम किया है। आपके एक पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व सांसद थे, अभी परसों नरसों इनके पास चले गए। देखिए, वो किसी का पूर्वांचल के बड़े नेता थे, अपना विचार हो सकता है, हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास में अपने स्थानीय नेताओं के दम पर चुनाव लड़ने का मादा है। और हम बात कर रहे हैं शीला दीक्षित के राज की, जब 15 साल के राज, इतिहास हो गया। शीला दीक्षित जी, अब केजरीवाल जी ने कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, केजरीवाल जी ने कोई नई बसें नहीं लाई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नए स्कूल खोलने की बात की थी, नया अस्पताल खोलने की बात की थी। सर देखिए, ठीक है सर, देखिए एक सेकेंड, अब एक सवाल जनता यहाँ पर है और बड़ी ईमानदारी से, इन्होंने क्या किया उनसे पूछ रहा हूं मैं।
केजरीवाल ने बीते 8 साल में दिल्ली में नया क्या शुरू किया जिसके आधार पर आप कहेंगे कि अगर एमसीडी में मौका देंगे तो वहां भी हम ये करके दिखा देंगे? केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों का जनजीवन ठीक करने का काम करा। दिल्ली के हर गरीब आदमी को, हर अमीर आदमी को, हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दी, हर आदमी को 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, हर महिला अभी सरकार रात को 1 घंटा, हर महिला की बस में यात्रा फ्री करी, हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराई। ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसमें सरकारी स्कूल ठीक करे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बनने, IAS बनने, इंजीनियर बनने, उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी कोचिंग तक का पैसा ये दिल्ली की सरकार दे रही है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश की जरूरत है, दिल्ली के लोगों ने अपनाया। एमसीडी में भी हम आएंगे, एमसीडी में जितनी एमसीडी की सड़कें उनको ठीक करेंगे, एमसीडी के स्कूल भी ठीक करेंगे, एमसीडी के अस्पताल भी ठीक करेंगे, एमसीडी की डिस्पेंसरी भी ठीक करेंगे, कूड़ा भी हटाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भी करेंगे। पहले इनको जीरो करा था, अब इनको जीरो करेंगे। यही काम हो गया, आप देख रहे हैं, बस ये सिखा दिया है, जाओ और झूठ बोलो, लोगों को बेवकूफ बनाओ और इतना झूठ बोलो, लेकिन वो बोल रहे हैं और फिर माफी मांग लो, इल्जाम लगा फिर माफी मांग लो, ये वही है। ये आम आदमी पार्टी कम से कम कह रही है। आप क्या बताएंगे 17 सालों में एमसीडी के जरिए आपने क्या क्या? आपको मैं फिर से आपने मेरे पास 5वीं बार पूछा, फिर से आपके दर्शकों को बताती हूँ, 5वीं बार उन्होंने पूछा और मैं 5वीं बार बता रही हूँ कि 8 लाख बच्चे, गरीब बच्चे जो एमसीडी स्कूल्स में हैं, उनको शिक्षा दी गई है और बाकायदा वो स्कूल बड़े अच्छे से चलते हैं। उनके पास एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू नहीं है, जो इश्तिहार होने चाहिए वो नहीं है। और इन्होंने स्कूलों की बात की, कॉलेजों की बात की, वेस्ट। अभी मोदी जी ने 3,000 झुग्गी झोपड़ियों का 3,000 मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ियों के दी है बाकायदा। और इसके अलावा जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, सेंट्रल सरकार ने उनको ऑथराइज किया है। 12 लाख नौकरी का दावा किया था आप लोगों ने, रेगुलराइज किया है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं फिर से। 28 लाख नौकरियां केजरीवाल ने कही थी। कांग्रेस 28 लाख नौकरियां केजरीवाल ने कही थी, वो नहीं हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आपको ये देखिए ये आपने कहा झूठ। ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने डाला है 10 लाख नौकरी का वादा था। दिल्ली सरकार ने 28 लाख नौकरियां दिल्ली में देने की बात की थी। मैं कहाँ है वो नौकरियां? हम पूछ रहे हैं कहाँ है नौकरियां? बार बार पूछते हैं हमसे, हम आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, लेकिन आप टॉपिक बदल देते हैं। ऐसी वजह क्या है? ढलाव, सारे ढलाव फ्री हो गया दिल्ली। पहली बार ढलाव फ्री, डेफिकेशन फ्री है, डेफिकेशन फ्री है, ढलाव बिल्कुल डेफिकेशन फ्री। देखिए एक आप लोगों ने एक पोस्टर जारी किया, शाजिया जी कह रही है सब फर्जी। जो लिखा आप लोगों ने, टूटी सड़कें, गंदी नाली, जर्जर स्कूल, या कूड़े का कुतुब मीनार। मेरे घर के पास की जो लेन है, मेरे घर की जो लेन है वो 2020 में चुनाव था, जब एमएलए का मैं चुनाव लड़ रही थी, वो पूरी सड़क तोड़ी गई। तब की इसको रेस्टोर करेंगे। आज अभी चलिए मेरे साथ, मैं वीडियो लेकर। लेकिन वो कहती है कि हम पर विश्वास करती जनता 17 साल से चुन लेती है, अगर हम गलत है तो क्यों चुन रही है? तो इन्होंने अपने पार्षदों की शक्लें क्यों बदली? अगर दिल्ली की जनता आपको मौका देती है तो इस बार आप क्या करना चाहेंगे, या इन दोनों से क्यों हटके आपको मौका दिया जाए? देखिए, दिल्ली की जनता से वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने कि जो 15 साल का शासन शीला दीक्षित जी के टाइम पे दिल्ली को मिला, डेवलपमेंट हुई, नए अस्पताल, नए स्कूल, नई दिल्ली बनी, फ्लाईओवर्स बने, सड़कें स्मूथ हुई, कूड़े का निपटारण हुआ, वैसे दिल्ली, चमकती दिल्ली वापस कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को लाकर देगी। एमसीडी का मतलब होगा मेरी चमकती दिल्ली, जिसमें करप्शन नहीं होगा, जिसमें सड़कें और डेवलपमेंट होगी। मेरी चमकती दिल्ली वो कह रही हैं, आप कह रहे हैं एमसीडी में केजरीवाल, ये अलग बात है, केजरीवाल जी गुजरात में है, लेकिन यहाँ पर करप्शन के आरोपों के बीच में जनता इनकी जगह आपको क्यों चुने? एमसीडी में भी केजरीवाल का मतलब है कि एमसीडी में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जैसे हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल, दिल्ली के अस्पताल ठीक करे, वैसे एमसीडी के बनाए नहीं, के अस्पताल भी ठीक करेंगे। हम दिल्ली की सारी टूटी सड़कों को रिपेयर करेंगे, उन्हें नया बनाएंगे। हम दिल्ली से आवारा पशुओं को निजात दिलाएंगे। चाहे वो अनधिकृत कॉलोनीज हो, चाहे वो एमसीडी स्कूल में बच्चे हों, चाहे वो एमसीडी रन स्कूल्स हों, चाहे हमारी केंद्र सरकार द्वारा दी गई बड़ी बड़ी सड़कें दिल्ली में लोग देख रहे हैं, चाहे वो एक सवाल याद आ गया। पर आप बताइए, पर आप देखिए, मोहल्ला कमेटी की बात करने वाले ये लोग एक भी महिला के पास नहीं गए, एक भी मोहल्ला में नहीं गए और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें शराब की दुकानें चाहिए? गली गली में शराब की जरूरत है कि सफाई की जरूरत है? नेताओं को आपने सुना, अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें। हमारी कोशिश थी बुनियादी मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन नेताओं को आपने सुना। किस पर आपको भरोसा है ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। 4 तारीख को वोटिंग होगी, वोट जरूर डालिएगा। बाकी 7 को हम बताएंगे कि दिल्ली के दिल में कौन बसता है। देखते रहिए आज तक।